एक महीना होने जा रहा है जब राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्दबाजी में देश छोड़कर भारत में दिल्ली के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर उतरी थी। बांग्लादेश में छात्रों के हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन में खून खराबा बढ़ने के बाद अब अशांति पूरे देश में फैल गई तो 5 अगस्त को हसीना की नाटकीय विदाई हुई थी। शुरू में लग रहा था कि वो भारत में थोड़े समय तक रुकेंगी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूएई में उनकी शरण लेने की कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में हसीना अभी तक भारत में ही है। शेख हसीना की मौजूदगी ने भारत के सामने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाने की राह में चुनौती खड़ी कर दी है। भारत के लिए बांग्लादेश महज एक पड़ोसी देश नहीं है, यह एक रणनीतिक साझेदार और भारत की सीमा सुरक्षा, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक अहम करीबी सहयोगी भी है। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर लंबी साझी सीमा है, जिससे होकर हथियार बंद विद्रोही गुटों के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों से बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह पाना आसान है। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के 2009 में सत्ता में आने के बाद नस्लीय चरमपंथी समूहों पर कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा हसीना ने भारत के साथ कई सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल भी किया। सीमा सुरक्षा का मुद्दा इस संबंध की बुनियाद है, लेकिन आर्थिक पहलू भी इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। हसीना ने 15 सालों के शासन के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और आवागमन खूब फला फूला। भारत को अपने पूर्वोत्तर के राज्यों तक रसद पहुंचाने के लिए बांग्लादेश से होकर जाने वाली सड़क, नदी और रेलवे तक पहुंच मिली। साल 2010 से ही भारत ने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को $7 अरब से अधिक कर्ज के रूप में दे दिए हैं। सत्ता से हसीना की अचानक बेदखली का मतलब है कि इन उपलब्धियों को बचाने के लिए दिल्ली को और कड़ी मेहनत करनी होगी। ढाका में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं, यह इस मायने में झटका है कि पड़ोस में कोई भी अशांति हमेशा मुश्किल खड़ी करने वाली होती है, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि भारत ढाका में अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करेगा, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है और आप इस बात पर निर्देश नहीं दे सकते कि वो अपने यहाँ क्या करते हैं। भारत सरकार ने भी ढाका में अंतरिम सरकार से संपर्क बनाने में देर नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ टेलीफोन पर बात की। हालांकि पिछले 15 सालों से हसीना और उनकी आवामी लीग के प्रति अपने अटूट समर्थन को लेकर बांग्लादेश में फूटे गुस्से को शांत करने में दिल्ली को अभी समय लगेगा। अधिकांश बांग्लादेशी भारत के प्रति इस गुस्से के लिए हसीना की पार्टी द्वारा जीते गए 3 विवादास्पद चुनावों को दिल्ली की ओर से मिले समर्थन को जिम्मेदार मानते हैं। इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। हसीना सरकार के पतन के साथ ही दिल्ली की नेबरहुड फर्स्ट यानी पहले पड़ोसी की नीति एक और झटका लगा है, क्योंकि दबदबा बनाने की भारत की कोशिशों का विरोध करने वालों में नेपाल और मालदीव के साथ बांग्लादेश का नाम भी शामिल हो गया है। विश्लेषक कहते हैं कि भारत अगर खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बचाना चाहता है तो वह एक और पड़ोसी देश में अपने प्रभाव को खत्म होते नहीं देख सकता, खासकर तब जब प्रतिद्वंदी चीन भी इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है। पिछले साल ही मोहम्मद मोइज़्ज़ो अपने भारत विरोधी रुख पर सवार होकर मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। ढाका में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के वरिष्ठ अर्थशास्त्री देवप्रिय भट्टाचार्य कहते हैं, अपनी क्षेत्रीय नीति को लेकर भारत के लिए थोड़ा आत्ममंथन करने का वक्त है। वो कहते हैं कि दिल्ली को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उसने अपने क्षेत्रीय साझेदारों के नज़रिए को पर्याप्त ढंग से समझने की कोशिश की है। अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका प्रमुख भट्टाचार्य को बनाया गया है।
भट्टाचार्य कहते हैं, मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्षेत्र के अन्य सभी देशों की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को ही ले लीजिए। विश्लेषक कहते हैं कि भारत में बनने वाली सरकारें विपक्षी पार्टियों से बातचीत करने में विफल रही है, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान कहते हैं, भारत ने किसी तरह सोचा कि आवामी लीग और इसकी सरकार ही बांग्लादेश में केवल सहयोगी है। यह रणनीतिक रूप से भारी गलती थी। अगर आने वाले समय में बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो बीएनपी नेताओं को जीत का पूरा भरोसा है। यह दिल्ली के लिए कूटनीतिक चुनौती पेश करेगा। भारत और बीएनपी के बीच एक अविश्वास का भाव है। बीएनपी की नेता बेगम खालिदा जिया हैं, जो इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।